दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए वह किस हद तक चला जाता है, यह हम आज की इस कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर से होती है। लाना एक मैरिड वुमेन है और उसकी एक बेटी है। उसी स्कूल में बनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती लड़का भी पढ़ता है। बनी लाना की क्लास में पढ़ते समय सिर्फ उसे ही देखता रहता है, मानो जैसे वह लाना से प्यार करने लगा हो। लाना भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वह बनी से कैसे डील करे, क्योंकि वह उसका सिर्फ एक स्टूडेंट है। कभी कभी तो बनी लाना के इतना करीब आ जाता है कि लाना को खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए लाना उसके आकर्षण से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है और जितना हो सकता है उतना दूर रहने की कोशिश करती है। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर देती है और इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वह नोटिस करती है कि बनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और उसकी तरफ देखे जा रहा है। लाना उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लगती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी रासा को स्कूल से लेने जाती है। रासा उसे हक करके बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है। फिर वह राजा को कार में बिठाती है। तभी उसकी नजर बनी पर पड़ती है, जो अपने डॉग को टहला रहा था। लाना थोड़ी डर जाती है और जल्दी से कार ड्राइव करके चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट जर्नी क्लास में प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही थीं। लाना उन्हें वार्न करते हुए फोन को अपने बैग में रखने को कहती है, पर वे लोग नहीं सुनती। लाना उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि वह क्लास के बाद उनका फोन लौटाएगी। इस पर लड़की लाना को फोन देते हुए उसे गांधी चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की से कहती है कि वह स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही होती है। तभी अचानक उसकी नजर बनी पर पड़ती है, जो गलियारे में किसी को परेशान कर रहा था। बेन जरूरी के बैग से सर समाज निकालकर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वह उसकी साइकिल को भी पंक्चर कर खराब कर देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी दूसरी टीचर के साथ बनी के बारे में बात करती है। वह उसे बताती है कि वह बनी के बारे में क्या सोचती है और बनी कैसे रिएक्ट करता है। वह टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी, लेकिन वह टीचर कंफ्यूज हो जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या राय दे। तब लाना उससे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन क्लास के बाद लाना बनी से कहती है कि वह उससे कुछ बात करना चाहती है। वह उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर उसका हालचाल जानने के बाद वह उससे पूछती है कि क्या उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं। उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वह उससे क्या चाहती है। लाना उसे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और यह भी कहती है कि उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। फिर उसे समझाते हुए वह उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि अगर उसे कोई मदद चाहिए तो बताएं। लेकिन बनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, तो वह तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वह सच में उसकी मदद करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसकी फ्यूचर की फिक्र है, क्योंकि पिछले टेस्ट में वह फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने की बजाय वह सच बताए कि वह उससे क्या चाहती है। लाना को कोई जवाब नहीं सूझता, तो वह मीटिंग का बहाना करके वहां से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले बनी से कहती है कि जो कुछ भी वह कह रही थी उस पर गौर करें। अगली सुबह दौड़ने के बाद लाना सांस लेने के लिए एक झील के पास रुक जाती है। सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद वह देखती है कि बनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वह आसपास नजर दौड़ाती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वह बनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर लाना वॉशरूम में चली जाती है और वहां नल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वह उठती है, अपने सामने बनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बनी उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन बनी मुस्कुराते हुए दोबारा वही हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। लाना उसकी बाहों में कोमलता से समा जाती है, लेकिन जल्द ही होश में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा यह सब नहीं होना चाहिए।
वह बनी को धमकी देती है कि वह इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। बनी से कहती है कि वह अब से खेल खत्म हो गया है और जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, बनी चिल्लाकर कहता है कि वह यह सब करना चाहती है, पर लाना जवाब देती है कि वह अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉल में बनी लाना से कहता है कि वह क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, पर लाना मना कर देती है। बात करते हुए वे लोग सीढ़ियों की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वह शर्मिंदा है। वह बनी से कहती है कि वह उसे अपने दिल से निकाल दे। यह कहकर वह वहां से चली जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है और उसके कार पर स्क्रैच लगे हुए हैं। फिर वह कार में बैठकर अपनी बेटी आशा को लेने के लिए उसकी स्कूल जाती है, जहां आशा बैठकर बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगे। वह कहती है कि वह लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। वॉर्न पूछता है कि लैंप पोस्ट से ऐसे स्क्रैच कैसे हो सकते हैं, तो वह कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर वह लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहां से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल है। इस पर बनी हाथ उठाकर पूछता है कि क्या वह स्कूल छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे हेडमिस्ट्रेस के पास जाते देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तब लाना कहती है कि वह हेडमिस्ट्रेस को उसकी रिपोर्ट करेगी। इस पर बनी कहता है कि लाना को हेडमिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है। उसकी बात पर लाना को गुस्सा आता है और वह उसके बैग को उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है। लाना उसे कहती है कि या तो वह क्लास के बाहर चला जाए या फिर वह खुद चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ कुछ उठाकर फेंकता है, जो लाना को हिट करते करते बचता है। यह देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट्स शोर मचाने लगते हैं। अगले दिन जब लाना घर पर आशा को पढ़ा रही होती है, तब उसका फोन बार बार बजने लगता है। जब लाना फोन उठाती है, दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन जब वह स्कूल जाती है, तो टाइम से पहले बनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसके बाद वह घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय वॉर्न उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वह झूठ बोल देती है कि वह सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर्स भी चेक करती रही। अगले दिन आशा को स्कूल में छोड़ने के बाद वह काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। फिर वह म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग्स देखती रहती है। अचानक उसकी नजर बनी पर पड़ती है। उसे वहां देखकर वह घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बनी से हो जाती है। बनी लाना से कहता है कि वह उसे मिस कर रहा था, इसलिए स्कूल जाना चाहता था। फिर वह उसके चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, पर बनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियां उसके बॉडी पर फिराने लगता है। उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वह घबराकर जग जाती है। अगले दिन वह चुपके से स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में चली जाती है और वहां से एग्जाम पेपर्स चुरा कर लाती है। जब सारे स्टूडेंट्स लंच करने के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं, तो लाना उन पेपर्स को बनी के कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी दूसरी टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं। एक दिन लाना और आशा एक बुक स्टोर में जाते हैं। लाना को अपने फ्रेंड किम के लिए एक गिफ्ट खरीदना था, पर वहां जाकर आशा कपड़े से बना हुआ एक जानवर लेने की जिद करने लगती है। लाना उसे मना कर देती है और थोड़ी देर में आशा गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है, लेकिन 45 मिनट तक ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिलती, तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि बनीवाल दोनों का पीछा कर रहा था। फिर लाना रासा को स्टोर से बाहर निकलते देख पैनिक हो जाती है, पर तभी उसे वॉर्न का फोन आता है कि राजा उसके साथ घर पर है। यह सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर घर चली जाती है। उस रात जब उसका परिवार सो रहा होता है, तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। यह उसका भ्रम था। वह बाहर जाकर चिल्लाती है, तो वह आवाज शांत हो जाती है।
फिर वह दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है कि वह बनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारा रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह वॉर्न के उठने से उसका सपना टूट जाता है। वॉर्न और लाना एक दूसरे को हग करते हैं। इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बनी के घर पहुंचती है। वह थोड़ी दूर पर अपनी कार पार्क करके बनी का इंतजार करती है। जब वह अपने स्कूटर पर आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वे एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर लाना अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बनी के स्कूटर को टक्कर मारकर उसे गिरा देती है। फिर वह अपनी कार को पार्क करके थोड़ी देर बाद बाहर निकलती है। इससे पता चलता है कि बनी से पीछा छुड़ाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती थी। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।